दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट के एक नहीं इसके 6 से 7 नाम होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शॉर्टकटिंग होते हुए आपने अपने साइट पर या फिर किसी न किसी वीडियो में तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि एक ड्रम होता है, ड्रम में इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है, फिर एक हॉस पाइप होता है जिससे ये पास होता है मटेरियल, और एक नोज़ल होता है जहाँ से मटेरियल निकलता है और डायरेक्ट वॉल पे स्प्लैश होता है। दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई मिक्स और एक होता है वेट मिक्स। तो हमने ड्राई मिक्स किया है साइड पे, तो उसका मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, सीमेंट और मॉइस्ट सैंड आपको थरोली मिक्स करना होता है। जो रेशियो होता है सीमेंट टू सैंड का वो 1:3 से लेके 1:4.5 तक वेरी हो सकता है। तो सीमेंट को मॉइस्ट सैंड के साथ आपको थरोली मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उस मिक्सचर को ड्रम में डालना होता है। उसमें क्या होता है, प्रेशर के थ्रू वो मिक्स होता है। उसमें थोड़ा सा वाटर भी उसमें ऐड करके उसमें मिक्स होता है, बट वो बहुत लो वाटर टू सीमेंट रेशियो होता है। वाटर टू सीमेंट का रेशियो होता है 0.35 से लेकर 0.5 तक का, जो कन्वेंशनल कंक्रीट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसको जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है M20 से लेके M50 तक का, बट M25 के अबव जो है वो बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। और दूसरी बात क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने अगर नोजल को गौर से देखा होगा तो आपको दो कलर दिखते होंगे, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो जो ब्लैक होता है वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, और जो ग्रे होता है वो एक्चुअली वाटर होता है। इसमें क्या होता है कि ड्रम में सारे वाटर को मिक्स नहीं करते, उसमें थोड़ा सा ही वाटर मिक्स किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई रखा जाता है मिक्स को, इसलिए इसे ड्राई मिक्स कहते हैं। पानी है सर, हाँ, ये है ना इधर, ये किन्नर है, जैसे माल आएगा ना वैसा ऐसा ये पानी चालू होगा। ओके। हाँ? और रुक, सैंड रुक, रुक। और सैंड का ये सैंड इसमें से आएगा। अच्छा, सैंड कंटिन्यूसली आ रहा है, आपको खाली पानी कंट्रोल करना पानी है। को ओके। जो होस पाइप दिख रहा है उसमें एक्चुअली दो पाइप होते हैं, एक में से मोटर आता है और एक में से सिर्फ पानी आता है। और फिर नोजल के थ्रू मैनुअली कितना वाटर आपको यूज़ करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक पाइप से सैंड आता है, मोटर आता है, एक पाइप से पानी आता है, और फिर दोनों जब इस पर जाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। वो जो हाई वेलोसिटी के साथ जो मटेरियल आता है उसी हाई वेलोसिटी की वजह से ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसका बॉन्डिंग भी बहुत एक्सीलेंट डिग्री का होता है। बट इसमें जो श्रिंकेज होता है वो 0.06 से लेकर 0.1 तक का होता है, जो कि कन्वेंशनल कंक्रीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बट उसके बावजूद लेबोरेटरी में जब भी टेस्ट हुआ तो ये मालूम पड़ा कि इसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी बात दोस्तों, जो नोज़ल है वो उसका डिस्टेंस आपको 0.5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का, मतलब 1.5 मीटर तक आपको मेंटेन रखना है वो डिस्टेंस, और सरफेस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए नोज़ल। आपको ऐसा सर्कुलर तरीके से आपको अप्लाई करते जाना है। दूसरी बात, आपको अप एंड डाउन और फिर राइट और लेफ्ट ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, मतलब कि रिदमिक पैटर्न आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, ये पीसी से भी हो सकता है या आरसी से भी हो सकता है। अगर आप रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो तो फिर उसका डाया 60 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली साइड पे लोग क्या करते हैं, वेल्डेड वायर का फैब्रिक यूज़ करते हैं, जिसका जो स्क्वायर का जो स्पेसिंग है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मैं स्ट्रेंथ का बात बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 MP से 50 MP तक होता है, बट 25 से ज़्यादा कोई जल्दी यूज़ नहीं करता। दूसरी बात, तो इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, एक पैनल, क्योंकि इसमें हम कोर तो कटिंग कर नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। रेनफोर्समेंट किया या मैश यूज़ किया तो वो कॉन्क्रीट में आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक पैनल हम कास्ट करते हैं, उसका साइज होता है 300 बाई 300 mm, और इसका थिकनेस 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, और इसका टॉलरेंस है -3 mm + 8 mm। तो जो हमको पैनल भी कास्ट करना है टेस्टिंग के लिए वो 300 बाई 300 mm और थिकनेस मिनिमम 75 mm। वो करने के बाद हमको उसको कोर कटिंग करना पड़ेगा। कोर का रेशियो होता है 1:1 का, और जो ट्यूब मोल्ड्स होते हैं साइड पे 15 सेंटीमीटर वाला, तो उस ट्यूब मोल्ड्स में भी हमको गनिटिंग ही करना है। हमको उसमें लेयर्स में नहीं भरना है, हमको उसमें टेम्पिंग नहीं करना है, गनिटिंग करना है, फिनिशिंग करना है। उसका हमें कंप्रेशन टेस्ट करना है, और उस टेस्ट के रिजल्ट को जो हमने कोर किया था उसके रिजल्ट के साथ कोरिलेट करना होता है। दोस्तों पंप में हमको जो प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है वो होता है 3 kg/cm², यानी कि 0.3 MPa का। और ये कब होता है, जब आपका होस पाइप का जो लेंथ होता है वो 30 मीटर तक का अगर है। इसमें भी ये कंडीशन है कि होस पाइप का जो नोज़ल है वो पंप के नीचे होना चाहिए उसका लेवल।
तो 3 kg/cm² का प्रेशर हो गया। और ये सब जो डिटेल्स है वो आपको IS कोड 9012 में मिल जाएगा। इसका जो इक्विपमेंट मैंने आपको बताया उसका डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपको IS कोड 6433 में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इस वीडियो में या आपको कुछ पता है या कुछ पूछना चाहते हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कुछ राय है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।